जनता जनार्दन को सम्राट विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि विधाता, विद्या वारिधि विधाता। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। मंत्री जी। जी महाराज। ये कौन याचक पुकार रहा है? महाराज, आज दो याचक एक ऐसी समस्या लेकर आए हैं जिसका ना ही कोई सबूत है और ना ही गवाह। अब सवाल ये है कि इन दोनों याचकों का न्याय कैसे किया जाए। उन्हें सभा में उपस्थित करिए। जी महाराज। पहरेदार, दोनों याचकों को सभा में लाया जाए। दोनों याचक सभा में हाजिर हो। न्याय करें महाराज, न्याय करें। महाराज की जय हो। न्याय करे महाराज, न्याय करे। मैं आपके राज्य में गौशालाएं चलाता हूँ महाराज, और इस लकड़हारे ने मेरी एक गाय चुरा ली और कहता है कि गाय मेरी है। महाराज की जय। महाराज, मैं आपके राज्य में एक लकड़हारा हूँ। मेरा काम जंगल में लकड़ी काटना है। एक दिन जब मैं जंगल गया तो मैंने वहाँ देखा कि एक गाय प्यास के मारे तड़प रही थी। मुझे दया आ गई महाराज। मैंने पास के झरने से लाकर उसे पीने के लिए पानी दिया और बस अपने काम में लग गया। जब शाम को घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो गाय मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गई महाराज। कहानी मत सुनाओ लकड़हारे कि गाय अपने घर चली जाएगी, जंगल को लौट जाएगी, लेकिन नहीं। जब सुबह उठकर देखा तो गाय हमारे द्वार पर ही खड़ी थी महाराज। और महाराज, उसे कोई लेने और ढूंढने भी नहीं आया। मेरे घर वालों ने उसे बांध लिया महाराज। महाराज, अगर कोई गाय लेने नहीं जाएगा तो किसी की भी गाय बांध लेगा। आज बताइए, एक गाय बांधी है, कल दूसरी गाय बांध लेगा, और लगता है कि बिना कर दिए ही गौशालाएं चलाने लगेगा महाराज। जी, बात का फैसला आप महाराज करेंगे। आपका क्या कहना है पुरोहित जी? महाराज, आप जो सोच रहे हैं वही ठीक है और धर्म भी यही कहता है। महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। पशुपालन मेरे बस की बात नहीं है, और गौशाला संचालित करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और महाराज, वो गाय तो दूध भी नहीं देती है। होने को तो ये भी हो सकता है कि वो गाय सेठ जी के गौशाला की हो, और जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो सेठ जी ने उसका पालन पोषण करने की जगह पर उसे छोड़ दिया महाराज। हमने दोनों पक्ष सुने, लेकिन निर्णय लेने से पहले हम आप दोनों को और आप सबको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। भारत में धर्म की व्याख्या स्वभाव को लेकर की गई है, और प्रकृति के सभी जीव जंतु, नदी, पहाड़ सब अपने स्वभाव में। मनुष्य भी तो प्रकृति ही है। हिमालय क्षेत्र में एक हाथी हुआ करता था।
जिसका नाम था सीलम। उस समय वाराणसी में ब्रह्मदत्त का राज्य था। सीलम बहुत ही मिलनसार, समरस, लोगों की मदद करने वाला, आपस में भाईचारा रखने वाला था। पर सीलम के जीवन में एक उथल पुथल हुई। उसे एक बार एक भटका हुआ मुसाफिर मिला जिसकी उसने मदद करनी चाहिए। पर वो आदमी जिसका नाम गरीबदास था, वो अपने लालच के चरम में पहुंचा और इस दुनिया की सबसे अमूल्य भेंट मित्रता को खो बैठा। गजमोक्ष यही दिखाने का एक विनम्र प्रयत्न है। शायद इसीलिए गजमोक्ष हर काल में प्रासंगिक है। आइए देखते हैं। जंगल है कि मंगल है, जंगल है कि मंगल है, जंगल है कि मंगल है, जंगल है कि मंगल है। नहीं जरा भी शोर शराबा और न कोई खून खराबा, नहीं जरा भी शोर शराबा और न कोई खून खराबा। कितना प्यारा जंगल है, कितना प्यारा जंगल है, जंगल है के मंगल है, जंगल है कि 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 मंगल है। बंदर कैसे उछल रहा है, भालू कैसे मचल रहा है, बंदर कैसे उछल रहा है, भालू कैसे मचल रहा है, शेर भी कैसे चल रहा है, शेर भी कैसे चल रहा है। नहीं मचा कोई दंगल है, जंगल है कि मंगल 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 है। कितना सुंदर हाथी है, हाथी है के साथी है, कितना सुंदर हाथी है, हाथी है के साथी है, सबके प्रेम की थाती है, सबके प्रेम की थाती है, हाथी है तो मंगल है, जंगल है कि 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 मंगल
बंदर, क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें डांटा, मारा पीटा या तंग किया? क्या बात है, बताओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या बताऊं गुजरात, आप तो इतने विशाल हैं। मैं अपनी बिरादरी में सबसे दुर्बल हूँ। मेरे सभी संगी हट्टे कट्टे और दलित हैं। मैं सब मेरे को तंग करते हैं, मेरी दुर्बलता को पहाड़ उड़ाते हैं। कोई मेरा हाथ में रोता है तो कोई लाके पटकने लगता है, कोई हवा में ऐसे उछालता है कि मैं डर जाता हूँ, कहीं गिरकर मर न जाऊं। इसीलिए मैं वहाँ से दूर भागकर यहाँ आ गया हूँ। लेकिन अब मुझे सबकी याद आ रही है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो ये बात है। ये तो बहुत गलत बात है कि तुम्हारे संगी साथी तुम्हारे दुर्बल होने पर तुम्हारा उपहास करते हैं, तुम्हें तंग करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अपने साथियों के पास चलो, मैं उन्हें समझाऊंगा। डरो मत, मेरे साथ चलोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। रुकू बंदर, आ जाओ, आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। डरो मत छोटू बंदर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चले छोटू। छोटू बंदर, मेरी पीठ पर बैठकर बहुत खुश हो रहे हो, है ना? सच कहूं तो तुम्हारा भार मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। तुम्हें रोता देखकर मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। क्या बताऊं, आज मैं अपने साथियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहा था, पर तुम्हारी रोने की आवाज बहुत दूर से सुनाई दी और मैं भागता हुआ चला आया। मुझे खुशी होगी जब तुम हंसने लगोगी, तुम्हारे मित्रों के साथ तुम्हारी सुलह हो जाएगी। अभी कितना दूर है तुम्हारा बंदरों का समूह? बस यही पास है महाराज। मुखिया जी, एक बड़ा हाथी हम लोग के बस्ती की तरफ आ रहा है और उसके पीठ पे वो छोटू बंदर है, भागो। ये है तुम्हारा बंदरों का समूह। अरे ओ मुखिया बंदर, मुखिया बंदर, ओ मुखिया बंदर, जरा सामने तो आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। अहो भाग्य है गजराज, जो आप हम बंदरों की बस्ती में पधारे। आपका अभिनंदन है। हम डरे से हैं, कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई। ये नालायक आपकी पीठ पर बैठ के आया, कहीं इसने तो आपसे कुछ नहीं कहा? आप हमें बताइए, अगर इसने कुछ किया होगा हम इसे अभी दंडित करेंगे। ये बात सही है कि मुझे यहाँ पर यही छुटकू बंदर, जिसे तुम नालायक कहते हो, वही लेकर आया है। लेकिन तुम डरो मत, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा कोई नुकसान हो। मुझे तो यह बात सुनकर बड़ा दुख लगा कि तुम छुटकू बंदर के दुर्बल होने पर तुम्हारे समूह के और बंदर इसका उपहास करते हैं, इसे सताते हैं, मारते पीटते और तंग करते हैं। मुखिया, निर्बल को सताना बहुत बुरी बात। एक कहावत है कि निर्बल की बद्दुआ लोहे को भी गला सकती है। क्षमा कर दीजिए गजराज, मेरे ही साथी अपने दुर्बल काया के साथी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं सबको दंडित करूंगा और छुटकू बंदर का न्याय करूंगा। देखो मुखिया, दंडित करने से क्या हो, तुम्हारा तो यह काम होना चाहिए कि सब में एका बना रहे, प्रेम भाव रहे, सब मिलजुल कर साथ में खेले कूदे,
खुशी से रही। मुखिया, अपने समूह के बंदरों को समझाओ कि ये धरती बलशालियों से भरी पड़ी, हमें अपनी कद का, काया का, बल का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम ये सब छोड़कर, इस संसार को भी छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात 100% सही है गजराज, मैं ऐसा ही करूंगा। हम छुटकू बंदर को अपने साथ साथ खेलेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे और आपसे जो सीख मिली उसका पालन करेंगे। ठीक है मुखिया बंदर, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सब अब एक साथ रहोगे। छुटकू बंदर, जी महाराज। तुम्हें हंसता खेलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। जी गजराज। बलिष्ठ होना इस धरा में सबसे बड़ा वरदान है, और साथ में अगर सुंदर हो जाए, फिर तो कहने ही क्या। आप चलने लगिए तो 10 संगी साथी आपके साथ चलने लगते हैं, बैठ जाइए तो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाइए तो खड़े हो जाते हैं, खाने लगिए तो सब खाने लगते हैं, आप बोलने लगिए सब सुनने लगते हैं, और कहीं आप चुप हो गए तो सब में मायूसी आ जाती है। पर अभी जैसा कि आपने देखा कि सीलव सबके साथ कितना समरस है, कितना मिलनसार है, वो चाहता है कि सब हर तरफ खुशहाली रहे, सब खुश रहे, लेकिन उसके जीवन में एक दिन बहुत उथल पुथल हो गई। क्यों? क्योंकि उसे जंगल में एक मनुष्य मिला, भटका हुआ, परेशान। वो अपने घर का रास्ता भूल गया था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि जंगल में दाएं जाए कि बाएं जाए, कहां जाए। तब सीलव ने उसकी मदद की। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अरे मेरा घर का रास्ता कहाँ गया? ये तो नहीं है। अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला। अरे ये भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? इतना घनघोर जंगल है, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। अब तो मैं यहीं मर जाऊँगा। अरे ओ मनुष्य, क्यों रो रहा है? क्या बात हो गई? खूब भागता है रे तू, कहाँ कहाँ दौड़ा दिया। बड़ी फुर्ती है तुझी। ये तो बता कि तू क्यों डरा हुआ है, क्यों रो रहा था? डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या बताऊं महाराज, कमाई के चाल में निकला था, गरीब आदमी हूँ। ये फटे कपड़े देख रहे हैं आप, ये चिथड़ा गोचा देख रहे हैं आप। उस पर से घर का रास्ता भूल गया, शहर का रास्ता भूल गया महाराज। इस बियावान जंगल में आ गया हूँ, अब तो यही मर जाऊंगा। मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? देखो मनुष्य, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा या बच्चों का क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानता। पहले रास्ते का ध्यान नहीं किए, और जब रास्ता भटक गए तो लगे रोने। देखो, मनुष्य को जंगल का पता हो ना हो, पर जंगल को शहर का पता है। तुम डरो मत और रो मत। ऐसा करो, तुम आज मेरे साथ मेरे घर में रहो,
और कल सुबह मैं तुम्हें शहर का रास्ता दिखा दूंगा। मुझसे डरो मत, मुझे अपना मित्र समझो। मेरा नाम सीलव है। तुम्हारा नाम क्या है मित्र? क्या हो सकता है महाराज? एक गरीब का नाम सिवाय गरीब दास के वही हूँ महाराज। तो गरीब दास, चलो तुम रात मेरे घर में गुजारो। आ जाओ, डरो मत, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। डरो मत, मैंने तुम्हें मित्र कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मित्र, क्या तुम बैठ सकते हो? हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बैठ जाओ। चले मित्र? चलो। मित्र गरीब दास, हाँ, उतरो। देखो मित्र, मेरे घर में तुम्हारे घर जैसा मुलायम बिस्तर तो नहीं। हाँ, ये घास फूस है। तुम इन्हीं को संजोकर अपने लिए बिस्तर बना लो। ठीक है सीधा दोस्त। मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। क्या हुआ मित्र? ये इंसान भी ना बड़े डरपोक होते हैं। मित्र, तुम मेरे पास आकर सो जाओ। यहाँ पर तुम्हें न तो भूतों का खतरा होगा और न हिंसक जानवरों का। सो जाओ मित्र। मित्र गरीब दास, ओ मित्र गरीब दास, मित्र गरीब दास। अरे कल क्या खा के निकले थे? बहुत डर रहे हो। बच गया। चलो मित्र, मैं तुम्हें शहर का रास्ता दिखला दूं। चले? देखो मित्र, जिस तरह से तुम इंसान अपनी दिशा ज्ञान के लिए सूर्य का अवलोकन करते हो, हाँ, उसी प्रकार हम जंगल के जानवर भी सूर्य से ही अपनी दिशा और जंगल के रास्तों का ध्यान रखते हैं। ठीक है सीधा दोस्त। यह सूरज पूरब की दिशा से उगता है। पूरब की दिशा से? वो बरगद का वृक्ष देख रहे हो? हाँ, ये कितना विशाल है। हाँ, और ये सैकड़ों वर्षों से इस जंगल की शोभा बढ़ा रहा है। हाँ, ये जंगल के दक्षिणी हिस्से में है। दक्षिणी हिस्से में। वो दूर से झरने की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? काफी तेज से आ रही है सीधा दोस्त। हाँ, वो जंगल के उत्तरी हिस्से में है। अब कितना दूर है? बस थोड़ी ही दूर। ये सारी चीजें हमें जंगल का ज्ञान कराती हैं। हाँ, ये लो मित्र, वो रहा शहर जाने का रास्ता। जाओ मित्र, जाओ। खूब मन लगाकर मेहनत करो, अपने परिवार का पोषण करो। मेरी जब भी याद आए तो मुझसे मिलने चले आना। ठीक है मित्र, मैं आऊंगा तुमसे मिलने। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मित्र, कभी किसी से ये मत कहना कि तुम्हारा एक ऐसा दोस्त है, एक ऐसा मित्र है जो बोलता है, बातें करता है। नहीं मित्र,
मैं किसी को नहीं बताऊंगा आपके बारे में। बस आपकी और मेरी दोस्ती बनी रहे, यही कहना है मेरा। बनी रहेगी मित्र, तुम्हारा भला हो। ठीक है मित्र, मैं जाता हूँ, याद रखिएगा मैं फिर से आऊंगा। मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा इतना बड़ा बाजार। अरे सेठ जी, आपके पास कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं सब कर लेता हूँ। झाड़ू लगा लेता हूँ, पोछा लगा लेता हूँ और बर्तन भी मांज लेता हूँ। नहीं भैया, मेरे पास कुछ काम नहीं, आगे बढ़ो। अरे भैया, आपके पास कुछ हो तो दे दीजिए काम। नहीं है भैया, आगे चलो आगे चलो। अरे सेठ जी, ये आप क्या कारीगरी करते हो? हाथी दांत की इतनी सुंदर चीजें मैंने तो अपने जीवन पहली बार देखी है। इसका मोल तो बहुत टेढ़ा होगा। चल भाग यहाँ से, भिखारी फटीचर, पता नहीं कहाँ से चला आया। हाथ मत लगाना, तेरे बाप ने भी देखा कभी ऐसा सामान? कहीं तू चोरी करने तो नहीं आया? भाग, नहीं तो सिपाही बुलाकर अभी पकड़वा दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, इतना क्रोध ठीक नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा था, आप मरे हुए हाथी का दांत लाकर इतनी सुंदर चीजें बनाते हैं, अगर आपको मैं जिंदा हाथी के दांत लाकर दूं तो आप उसके बदले में क्या देंगे? तू भाग यहाँ से, नाहक बात कर रहा है। जाकर ले आ हैसियत है तो। और सुन, याद रखना, अगर नहीं लाया सिपाहियों को तुझे सौंप दूंगा। 100 कोड़े खाएगा, तेरी सब बेईमानी धरी की धरी रह जाएगी। अरे सेठ जी, इतना क्रोध ठीक नहीं है। आप इंतजार करो, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। आपके पास कुछ औजार है क्या? हाँ, रुक। ये ले, और याद रखना, मेरे औजार मुझे सही सलामत चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत जल्दी लौट आए। अरे मित्र, तुम आ गए। इस बार रास्ता भटक कर नहीं आए लगता है, जरूर कुछ इरादा लेकर आए हो। क्या बात है मित्र, बताओ। क्या बताऊं दोस्त, मैं यहाँ से जाते ही काम की तलाश में निकल गया था। दर दर भटका पर कोई काम नहीं मिला। सब मुझको दुत्कार से भगा देते थे। सबको मुझ पे चोर, साथी और बेईमान नजर आता था महाराज। हार गया हूँ महाराज। बस एक बात है, अगर आप मेरे दोस्त होने के नाते मेरी मदद करो तो आपसे कुछ बोलूं। बोलो मित्र, तुमको मैंने अपना मित्र कहा है, मैं वचन देता हूँ, मेरे सामर्थ्य में जो होगा मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तुम मुझे अपना इख्तियार दे दो। क्या? हाँ, कारीगर बतला रहा था, हाथी दांत बड़ी कीमती होता है और तुम मेरे जिंदा दोस्त भी हो, तो मदद करो मेरी। हाँ मित्र, मैं तुम्हारा एक जिंदा दोस्त भी और तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने वचन भी दिया है।
तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा मित्र। औजार तो लाए हो ना? अरे सब लाया हूँ, आप बस बैठ जाओ, देरी न करो। ठीक है मित्र। लो, तुम मेरा एक दांत ले लो। दोस्त, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं होगा, मैं धीरे धीरे हथौड़ी चलाऊंगा। मित्र, लगता है तुम थक गए हो। नहीं मित्र, मैं नहीं थका हूँ। तुम्हारा धन्यवाद मित्र, जो तुमने मुझे अपना एक दांत दे दिया। अब ये दांत ले जाकर मैं कारीगर को देकर अपना जीवन बना लूंगा, और फिर चाहे भगवान चाहेगा तो फिर आपको तकलीफ देने नहीं आऊंगा। जाओ मित्र, जाओ, इसे बेच कर अपना जीवन सुधार लो। जाओ मित्र, तुम्हारा भला हो। ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ, याद रखिएगा, मैं फिर आऊंगा। लालच ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए। गरीब दास ने अपने मित्र सीलव से दोस्ती निभाने के लिए एक वचन मांग लिया, और वचन के फल स्वरूप उससे मांग लिया उसका एक दांत। वो चाहता तो मेहनत कर सकता था अपनी स्थिति सुधारने के लिए, पर नहीं, उसके मन में तो एक लालच ने जन्म लिया। उसे लगा यह सबसे सरल तरीका है अमीर हो जाने का। उसने ये नहीं सोचा कि उससे उसके दोस्त को कितनी पीड़ा होगी। और दूसरी तरफ एक संत सीलव जो सब में समरस रखता था, जो चाहता था सब खुश रहे, उसने हंसते हंसते दोस्ती के लिए अपना एक अंग, अपना एक दांत अपने दोस्त को दे दिया। पर कहते हैं ना, महत्वाकांक्षाओं का कहीं अंत नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हुआ कि गरीब दास ने सीलव का वो अमूल्य दांत बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया, और जब वो धन लेकर अपने गांव, अपने परिवार के पास वापस गया तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। हाँ भैया, हमारी एंट्री है, अरे बजा दे गाना। Thank you.
हाथी मिला था। चलो, हाथी भी भला बोलता है क्या? कितना झूठ बोलोगे, कितनी बातें बनाओगे? मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा बोलने वाला हाथी। फिर हाथी मुझे अपने घर ले गया। हाथी? हाथी हाथी? हाथी हाथी? हाथी अपने घर ले गया। और फिर सारी रात मैं हाथी घर सोता रहा। और जब सुबह हुआ तो हाथी ने मुझे शहर का रास्ता दिखाया। और जब मैं शहर आया, इतनी बड़ी बाजार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। फिर क्या, जूतों चप्पलों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, और वहाँ तो इत्र की दुकान थी। हाँ, सही में इतनी बड़ी बाजार थी। सब मिलता था वहाँ। सब मिलता था। फिर मेरी नजर सेठ जी पर पड़ी, जो सफेद चीजों से कुछ आभूषण बना रहे थे। अच्छा, मैं उनके पास गया और बोला, सेठ जी, ये आप क्या कारीगरी करते हो? सेठ जी ने बोला, ये हाथी दांत का आभूषण बना रहा हूँ भैया। मैंने बोला, सेठ जी, अगर मैं आपको जिंदा हाथी का दांत ला कर दूं, तो आप क्या देंगे? फिर क्या हुआ? फिर क्या? सेठ जी ने बोला, धनवान कर दूंगा, माला माल कर दूंगा, तेरी चाट मुझसे बैठकर खाएंगी। अच्छा, हाँ। फिर मेरे मन में आया कि मेरा दोस्त हाथी भी है। फिर मैं दौड़ता 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 अपने हाथी दोस्त के पास आया और उसे अपनी आप बीती बात बता दी। अच्छा, फिर हाथी दोस्त ने गया खाकर अपना एक दांत दे दिया। वही दांत ले जाकर मैंने कारीगर को दे दिया। उसी के बदले में ये सब दिया है। अच्छा, ये ले। तो ये बात थी। यही बात थी। अच्छा सुन, जल्दी से तैयार हो जा, हमें बाजार भी चलना है। ठीक है, चलो। गुलाब गेंदा फ्लाइकर सूरजमुखी चमेली चंदन ले लो भैया इत्र। भैया देख कैसे मुझे बता दे रहा है। अरे ले भैया मिठाई मिठाई मिठाई। गुलाब गेंदा फ्लाइकर सूरजमुखी चमेली चंदन इत्र ले लो भैया इत्र। हमारी पत्नी जी को जो चाहिए वो सब दिला दे दीजिए। दाम की चिंता न करिएगा। कम दाम है लेकिन मजबूत चूड़ियां हैं, अभी ही दूंगी। दीदी हमें ये लाल वाली चूड़ियां पहना दीजिए। हाँ भाई जी। ये देख पहनिए। दाम भी मारो। उन्हें भी पापा। हाँ। चूड़ियां बना। आइए बनारसी चंदेरी महेश्वरी बाग ने चूड़ियां। तो बतेगा। बच्चों के लिए
गुलाब चंदन चमेली अपराजिता सूरजमुखी चमेली चंदन इत्र ले लो बहन जी, इत्र। यही अपराजिता वाला बांध लीजिए। दाम लगेगा बहन जी। लेके पापा ये लो। जो बचेगा अपने बच्चों के लिए ले जाइएगा। हाँ भैया, तो क्या बता रहे थे आप? भैया कहाँ से काजू कतली, खा से खुरमा, गा से गुलाब जामुन, खा से घेवर, अंगा से कुछ नहीं, चा से चमचम, छा से छेना का रसगुल्ला, जा से जलेबी, झा से जजरिया, और ये कुछ नहीं। आपको कौन सी दे दूं ये बताइए। भैया 1 किलो लड्डू है। लड्डू? हाँ है। बांध दीजिए। ये लीजिए। ये लो भैया दाम। हाँ भैया, कल से हमारे यहाँ भोज है। अपने साथ चाचा चाची, नाना नानी, बुआ फूफा, मम्मी पापा सबको लेकर आइएगा, और अपने धर्म पत्नी को भी। ये भैया हाँ भैया, आइए। हाँ भैया, आइए। बैठिए। अरे मुन्ना की अम्मा, अरे जल्दी आ। हाँ ला रही हूँ। अपने तो प्यारे किसके किसके, अपने तो प्यारे किसके किसके, खाया पिया रे किसके किसके, खाया पिया रे किसके किसके, अपने तो प्यारे किसके किसके, अपने तो प्यारे किसके किसके। दोस्त की जेब में पैसा है क्या करना वो कैसा है, दोस्त की जेब में पैसा है क्या करना वो कैसा है, लुट रहा है लूटते चलो, लुट रहा है लूटते चलो, एक एक करके फूटते चलो, एक एक करके फूटते चलो, फूटते चलो, फूटते चलो, फूटते चलो। आइए भैया, आइए। बैठिए। अरे मुन्ना की अम्मा, अरे जल्दी आ। अब क्या है, क्यों गला फाड़ रहे हो? अब अरे तो यहाँ क्यों आई? तो क्या करूं? अब कुछ बचा हो तब तो लाऊं। खुद के लिए है नहीं, बच्चों के लिए है नहीं, बड़े आए भोज कराऊंगा। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो बताया था, तुम सुनो तब तो। अरे अब मैं क्या करूँगा? अरे गरीब दास यार, थाली लगवाओ यार। अरे भैया रुको, मैं फिर से गरीब हो गया। गरीब दास भाई गरीब दास, कौन भाई है? 1-2 पैसे की जरूरत होगी तो मुझसे ले लेना, संकोच बिल्कुल मत करना भाई। इतना भी गरीब नहीं हो गया हूँ मैं। मेरी बात मान लेते तो ना होता ये सब। और करो अपने मन की, कराओ भोज। अरे अब मैं क्या करूँगा? अब मैं फिर वैसा का वैसा फटेहाल गरीब दास। नहीं। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे याद आया, अभी मेरा दोस्त हाथी है। अब वही मेरा जीवन बचा सकता है। भैया इसीलिए कहा गया है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आपन पहुंच विचार के कर्तव्य करिए तौर, और तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। अगर गरीब दास ने वो धन सीलव के त्याग का, बलिदान का अगर मान रखा होता तो उसका जीवन आराम से कट सकता था, लेकिन नहीं साहब, उनको तो बड़े मुश्किल से धन मिला, और धन मिलते ही एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, अनाप शनाप पैसे खर्च करने लगे, दोनों हाथों से लुटाने लगे, रोज भोज कराने लगे। क्यों? ताकि उनकी जय जयकार हो। पर कहते हैं ना कि महत्वाकांक्षाओं की कहीं कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है।
उसके मन में जो लालच का बीज था वो अब दरख्त हो गया था, उसके दिमाग पर चढ़ गया था और उसने फिर से सीलम से दूसरा दांत मांगने की निर्णय किया। तुम्हारी जरूरत है, अब की नहीं तो फिर दर की ठोकरी खानी पड़ेगी। अरे मित्र गरीबदास, तुम आ गए मित्र। लेकिन ये क्या, तुम तो फिर पहले जैसे ही हो गए। क्या बात है? मेरा एक दांत ले गए थे ना, क्या किया उसका? क्या बताऊं दोस्त, हाल मत पूछो, मदद करो मेरी। जैसा आया था वैसा चला गया, कोई नहीं रहा। हर शहर में मुझे हर कोई दुकाने लगा है, भगा देते हैं, कोई प्यार नहीं करता। दोस्त, अब तुम ही मेरे जीवन को बचा सकते हो। तो ये बात है। बताओ मित्र, बताओ, जो मेरे सामर्थ्य में होगा तुम्हारी मदद जरूर करूंगा मित्र। बताओ। दोस्त, तुम मुझे अपना दूसरा दादी दे। क्या? हाँ, अब यही मेरा जीवन बचा सकता है। मैं अपना बचा कुचा जीवन गुजार लूंगा और आपके गुण गाऊंगा, अब वो अलग से। तो ये बात है। हाँ, यही बात है। मित्र, मुझे यह तो नहीं मालूम कि तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, परंतु मैंने वचन दिया, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा मित्र, जरूर मदद करूंगा। हाँ तो ठीक है मित्र, आप बैठ जाओ, देरी न करो। सांझ होने से पहले मुझे शहर भी जाना है, पर मेरा जंगल का रास्ता देखा हुआ है। आप बस बैठ जाओ। काफी होशियार हो गए हो मित्र। औजार तो लाए होगे? सब लेकर आया हूँ, आप बस बैठ जाओ। लो मित्र, मेरा ये दूसरा दांत भी तुम ले लो। दोस्त, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं होगा, अब धीरे धीरे हथौड़ी चलाऊंगा। मित्र, तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं मित्र, सांझ होने से पहले मुझे शहर भी जाना है। मैं थका नहीं हूँ, मैं तो यूं ही विश्राम करने लगा। सीलव के बलिदान का ना रखा देखो सीलव के बलिदान का इंसान बना शैतान देखो
इसको कारीगर को बेचकर मैं अपनी जीवन का बचा कुचा जीवन बचा लूंगा। ठीक है बेटी, जाओ जाओ और इसे बेचकर तुम अपना जीवन संवार लो, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है मित्र, मैं जाता हूँ, ध्यान रखिएगा, आपको तकलीफ देने दोबारा नहीं आऊंगा। अब गरीब दास नहीं रहा, गरीब दास नहीं रहा, बस बन जाएगा मीरदास। स्वर्ण मुद्राएं होंगी, हवेली होगी, नौकर चाकर होंगे, खुशामदीद होंगे, और तो 2 बैलगाड़ी होगी। ये जानवर भी अपना क्या दोस्त निकला, भोला बुद्धू। दोनों दांत तो दे दिया, इसका अंग भंग हो चुका है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। अब जंगल से रिश्ता खत्म, जंगली जानवर से रिश्ता खत्म। अब तो अपनी पत्नी को रोज ले जाया करूंगा बाजार। और रोज कराया करूंगा भोज, मेरी जय जयकार होगी, जय जयकार होगी। एक है लालची एक है संग, एक है लालची एक है संग, हो गया लालच का अंत देखो, हो गया लालच का अंत, हो गया लालच का अंत देखो, हो गया लालच का अंत। तो कहो सेठ, तुम्हें इस कहानी से क्या सीखना? महाराज, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो फिर गाय के 2 हिस्से किए जाएंगे। तुमने उसे चारा दिया, पानी दिया, तो आगे का हिस्सा तुम लोगे, और तुमने दूध खाया है तो पीछे का हिस्सा तुम्हारा, ठीक है ना? जी महाराज, मुझे कोई परेशानी नहीं है महाराज, आपका न्याय तो विश्व प्रसिद्ध है, जो आप किया क्या। नहीं महाराज, गाय के हिस्से ना किए जाएं। मुझे गाय की कोई लालच नहीं। यदि आप चाहें तो आप गाय सेठ जी को दे सकते हैं। मैं अपने काम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ महाराज, कर सकता हूँ। सेठ, ईश्वर ने इस प्रकृति को सबके लिए समान रूप से रचा है, इसलिए इसका संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। इसलिए लेकिन मनुष्य अपने अहंकार और लालच के कारण अमानुष होता जा रहा है। इसलिए गाय लकड़हारे के पास ही रहेगी और सेठ की गौशालाओं पर निगरानी रखी जाएगी। समय समय पर देखा जाएगा कि वो गौ की सेवा कर रहा है या नहीं, और जिस गाय के साथ जो उसने अपराध किया है उसके लिए दंड स्वरूप तुम्हें पूरे 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। मनुष्य हो
तो मनुष्य का धर्म निभाओ, क्योंकि एक धरा है, एक आसमां, एक सृष्टि संसार है। इस धरती में प्रेम से रह लो, जीवन का यही सार है। कद काठी और शक्ति सबलता ज्ञान, कद काठी और शक्ति सबलता ज्ञान बुद्धि और विवेक है। उसके पहले ये तो बताओ हम सब कितने नेक हैं। उसके पहले ये तो बताओ हम सब कितने नेक हैं। आपस में हम सबका कैसा सबके संग व्यवहार है। आपस में हम सबका कैसा सबके संग व्यवहार है। जीवन का वही सार है, जीवन का यही सार है। जीवन का वही सार है, जीवन का यही सार है। जीवन का यही सार है, जीवन का वही सार है। जीवन का वही सार है, जीवन का यही सार है।